कौन सी गलतियाँ हैं जो आम तौर पे ईमेल्स लिखते हुए की जाती हैं? क्योंकि ईमेल एक रिटन वे ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें जो भी गलती होती है वो नुमायाँ होती है और वो हमेशा रहती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम केयरफुली लिखें और केयरफुली ड्राफ्ट करें और फिर उसको भेजें। उसमें एक तो ये है कि कैपिटलाइज़ेशन बहुत बेसिक सी चीज़ है, हम सबने स्कूल में सीखा है कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल, लेकिन उसमें कई गलतियाँ हो जाती हैं। ऑल कैप्स कई दफ़ा हम लिख लेते हैं, वो किस वक़्त लिखने चाहिए और किस वक़्त नहीं। पंक्चुएशन का इस्तेमाल सही क्या है? लोगों के नाम और कोई मर्द है या औरत उसको दुरुस्त तौर पे लिखना, ये चीज़। और उसके अलावा रन ऑन सेंटेंसेस, जैसे हम बोलते हुए एक बात से दूसरी बात निकालते जाते हैं बगैर रुके हुए, उसी तरह कई दफ़ा लिखने में भी कर देते हैं, दैट इज़ नॉट राइट। और एब्रिविएशंस का जो एक्रोनिम्स होते हैं जैसे कि यूएसए वगैरह, उनका सही इस्तेमाल किया। इनको तफसील में इन सारे टॉपिक्स को देखते हैं। कैपिटल लेटर्स में कौन सी चीज़ें लिखी जानी चाहिए, जो ये स्कूल लेवल की बात है, लेकिन ये कि इसकी याद दहानी ज़रूरी है, क्योंकि कई दफ़ा हम भूल जाते हैं या हम सोचते हैं कि ऐसे ही ठीक है, क्यों हमें टेक्स्ट मैसेजेस लिखने की आदत है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें गड़बड़ करके हम लिख लेते हैं और वो चल जाती हैं, लेकिन ईमेल में फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लोगों के नाम, शहर का नाम, कोई वेन्यू, जैसे कि अगर आपने लिखना है मैरियट होटल, तो होटल का एच भी बड़ा आएगा। या किसी एयरपोर्ट का नाम लिखना है, तो अगर आपने लिखना है अल्लामा इक़बाल एयरपोर्ट, तो उसका एयरपोर्ट का ए भी बड़ा होगा और अल्लामा इक़बाल का ए और आई तो बड़ा होगा ही। उसके अलावा जैसे टाइटल्स हैं डॉक्टर, मिस्टर, मिस, डायरेक्टर वगैरह, या इसके अलावा कोई और भी, तो उसका पहला लेटर भी कैपिटल लेटर में ही होगा, स्पेशली अगर आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं उनके टाइटल के साथ। और फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर भी कैपिटल होना चाहिए अगर आप जल्दी में लिख रहे हैं या सिर्फ छोटी सी ईमेल है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप इन रूल्स को फॉलो कर दें। आपका इंप्रेशन हर इन सारी चीज़ों के साथ दूसरे के दिमाग में पुख्ता होता जा रहा होता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि चाहे छोटी ईमेल है या बड़ी है, आप उसको प्रॉपरली लिखें। स्पेसिफिक इवेंट्स या एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि डिसेबिलिटी प्रेवलेंस सर्वे, वैसे तो सर्वे छोटे एस से लिखा जाएगा, लेकिन किसी ख़ास इवेंट की बात हो रही है या कोई कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, तो उसमें कॉन्फ्रेंस का सी, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अगर आप लिख रहे हैं, वैसे तो कॉन्फ्रेंस छोटे सी से भी हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी ख़ास कॉन्फ्रेंस की बात करें जो 2017 में हुई थी, तो आप उसको सी को भी कैपिटल के साथ करेंगे। सो दीज आर सम थिंग्स टू बी माइंडफुल। स्पेशली आप रिपोर्ट्स बनाएं, प्रपोजल लिखें या कोई और इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए कोई अगर करें तो। ऑल कैप्स का इस्तेमाल बहुत पॉपुलर है और बहुत गलत है, अनलेस आप कोई एक्रोनिम लिख रहे हो जैसे कि लम्स या यूएसए या ईटीए, विच मींस एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल। उसके अलावा एम्फोसिस के लिए, किसी बात पे जोर देने के लिए ऑल कैप्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम फ़ॉन्ट के ज़रिए या पंक्चुएशन वगैरह से अपना वो टोन कम्युनिकेट करते हैं जो हम बोलते हुए उतार चढ़ाव से आवाज़ के करते हैं। तो अगर आप ऑल कैप्स लिख रहे हैं, वो चीखने के या चिल्ला के कोई बात करने के मुतरादिफ है, विच इज़ वेरी रूड। अक्सर लोग जो है उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी एक से ज़्यादा लगाते हैं, तो ये सब बातें गैर मुनासिब हैं और ये आप अपने अल्फाज से उस पे एम्फोसिस करें, लेकिन ये कि ऑल कैप्स वगैरह और ये रूडनेस के उसमें आता है, तो ये इससे बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर ज़रूरत है कोई चीज़ एम्फोसाइज़ करने की, इटैलिक्स कर लें, अगर बोल्ड लेटर्स करने वो कर लें, बहुत है तो अंडरलाइन कर लें, बट दीज़ आर ऑल्सो टू बी यूज्ड स्पेयरिंगली। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ये करते जाएँ। सोच समझ के जिस वक़्त ज़रूरत हो या बहुत ज़रूरत हो उस वक़्त। और इसके अलावा जो कुछ जो एक्रोनिम्स होते हैं उसमें भी कोई लेटर स्मॉल होते हैं, जैसे सीओ भी होता है, क्लोज ऑफ बिजनेस। जैसे आपने किसी को कोई चीज़ भेजनी है तो आप उसको कहें कि आई विल सेंड इट टू यू बाय फ्राइडे क्लोज ऑफ बिजनेस, यानी फ्राइडे की शाम 5 बजे जब ऑफिस आवर्स ख़त्म होंगे मैं उस वक्त तक आपको भेज दूंगा या भेज दूंगी, तो वो ऑफ के लिए जो ओ है वो छोटा होगा। इसी तरह टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो टी ओ आर में जो ओ है वो छोटा होगा, जो कि वो ओ ऑफ के लिए। सो दीज आर लिटिल थिंग्स दैट शो हाउ प्रोफेशनल यू आर, कितना अच्छा आपका एक्सपोजर है, कितने आप अवेयर हैं अपनी रूल्स वगैरह के साथ। अच्छा, लोगों के नाम जो हैं कई दफ़ा डिफरेंट नाम होते हैं। अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंटेल के साथ बात कर रहे हैं तो उनकी हो सकता है ऐसे नाम हो जो आपको स्पेलिंग से आप वाकिफ़ ना हो। तो ज़रूरी है कि आप उसको स्पेल चेक के ऊपर ना छोड़ दें, बल्कि मेक श्योर करें कि जो उन्होंने अपना नाम लिखा है आप उसको देख के स्पेलिंग्स लिखें या पेस्ट करें या जो भी कुछ, जस्ट मेक श्योर कि उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो। अगर आप फार ईस्टर्न नाम लिख रहे हैं जिनसे हम बिल्कुल फ़ेमिलियर नहीं हैं, जैसे कि चाइनीज़ या जापानीज़ या कोई, तो उनसे भी आपको यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि अगर आप किसी का नाम गलत स्पेल करेंगे, अगेन ये पोलाइट बात नहीं है, ये रूड है, यू कैन ऑफेंड समवन।
और इससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन और आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगा बल्कि ख़राब होगा। तो उसके अलावा ये भी मेक श्योर कर लें, डिफरेंट कल्चर्स के नाम होते हैं। कई दफ़ा कोई हम सोचते हैं कि शायद ये खातून का नाम है और उन्होंने ये लिखा हुआ नहीं होता अपने नाम के साथ, जिससे आपको आइडिया हो कि ये खातून का है या मर्द का है। आप मेक श्योर कर लें, या तो गूगल से सर्च करके देख लें कि ये इस मुल्क में ये नाम औरतों का होता है कि मर्दों का होता है। जैसे हमारे भी बहुत से नाम हैं जो दोनों के होते हैं, फिरदौस, खुर्शीद वगैरह, हो सकता है ऐसे कोई नाम हो। तो इसमें बड़े केयरफुल हों, और अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप नाम लिखने के बजाय उनको डेज़िग्नेशन से लिख लें, या आप रिस्पेक्टेड सो एंड सो करके उनका वो कर लें। लेकिन मिस या मिस्टर अगर लिखना है, सो बी वेरी श्योर कि आपको पता है कि आप खातून से मुखातिब हैं या मर्द से मुखातिब हैं। एब्रिविएशंस जो हैं वो आप इस्तेमाल करें, लेकिन ये कि जैसे एक्रोनिम्स हैं, हमने कहा यूएसए वगैरह के लिए जो कॉमनली अंडरस्टूड हैं, लेकिन जैसे हम टेक्स्ट मैसेजिंग में जो ब्रीफ उनको करके करते हैं वर्ड्स को, जैसे वाई ओ यू के बजाय यू डाल दिया, ये आप किसी भी सूरत ईमेल्स में ना करें। बेशक आपको लगे कि सामने आपका क्लाइंट या जो भी बिजनेस एसोसिएट है वो कितनी कैजुअली और फ्रेंडली अंदाज में आपसे बात कर रहा है, बट यू शुड नॉट स्टेप आउट ऑफ दैट प्रोफेशनल डेकोरम। और उस ये इस तरह की एब्रिविएशंस, जैसे ये कुछ मिसालें आपको दी हुई हैं, इस तरह की बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए। और जैसे यूएसए की मिसाल दी, वो तो एक सबको पता है कि उससे क्या बनता है, तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लेसर नोन्स जो एब्रिविएशंस हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो जब पहली बार उनको मेंशन करें तो पूरा लफ्ज़ लिख दें, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी पूरा लिख दें, और दूसरी बार अगर दोबारा मेंशन करें तो आप पीयू लिख सकते हैं। हो सकता है किसी की नॉलेज में ना हो कि पीयू से क्या बनता है या कोई और चीज़। यहाँ पे तो सबको मालूम होगा, लेकिन अगर कोई आप इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं या इवन अदरवाइज़, तो उसके अलावा कैपिटल लेटर्स जो हैं वो एब्रिविएशंस में होने चाहिए। जैसे अगर आपने लम्स लिखना है तो उसके सारे लेटर्स कैपिटल होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स नहीं होने चाहिए। इससे बात सिर्फ ये नहीं होती कि आपने अपना मकसद बयान करना है और अगर बात समझ आ रही है तो फिर क्या हो गया। नहीं, आपने एक इम्प्रेशन बनाना है और उसको अपने कंटेंट को या जो भी आपका मैसेज है, उसको प्रॉपर्ली आपने पैकेज करके कम्युनिकेट करना है। अच्छा, रन ऑन सेंटेंसेस जो हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हम बोलते भी ऐसे हैं तेज़ी में, एक चीज़ दूसरी में मिक्स हो रही होती है। हाउएवर ईमेल कंटेंट में हमें इसके लिए केयरफुल होना चाहिए, और इसके बजाय हमें जो है दोबारा से उसको पढ़ के और देखना चाहिए कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगना चाहिए, अगली बात शुरू होनी चाहिए, या उसमें कैसे आप उसको इस तरह से उसको वर्ड कर सकते हैं कि उसमें इसकी ज़रूरत ना पड़े, फुल स्टॉप की या उसकी ज़रूरत ना पड़े, येट वो रन ऑन सेंटेंस ना लगे। जैसे और पैराग्राफ में भी आप ये देखें कि वो जो उसके सारे पॉइंट्स हैं वो इकट्ठे ही बिलोंग करते हों जो एक पैराग्राफ के अंदर आ रहे हैं, मिक्स ना हुए हुए। इवन इफ यू आर पुटिंग फुल स्टॉप्स एंड मेकिंग सेपरेट सेंटेंसेस, लेकिन उसमें भी ये हो सकता है एक सेंटेंस कहीं का हो और दूसरा सेंटेंस किसी और थॉट को फॉलो कर रहा। सो मेक श्योर थॉट्स दैट बिलोंग टुगेदर स्टे टुगेदर, एक आइडिया के थॉट्स और सेंटेंसेस एक साथ हों। और ये इसको, लेकिन उसको हमेशा ज़रूरी है कि जल्दी में ना भेजें, एक दफ़ा उसको दोबारा से पढ़ के और फिर उसको भेजें।